करता है। आपने ऐसी दीवारें जरूर देखी होंगी जहां पर बाहर की तरफ से प्लास्टर नहीं किया जाता, तो वहां पर कुछ सालों के बाद दीवारों के बीच में जो सीमेंट मॉर्टर होता है वो धीरे धीरे करके निकलने लगता है और ईंटें गलना शुरू हो जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए प्लास्टर जरूरी होता है। पर यह प्लास्टर करते समय आपको कुछ चीजों की तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए। कुछ गलतियां लोगों से हो जाती है जिसकी वजह से आगे चल के प्लास्टर उखड़ जाता है, कुछ जगह पर क्रैक्स ज्यादा दिखाई देते हैं और कुछ जगह पर सीलिंग का प्लास्टर गिर जाता है। तो वो कौन कौन सी गलतियां हैं, इनके बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहली गलती हो जाती है जो कि है प्रोपोर्शन के रिलेटेड। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज चलती है कि ज्यादा सीमेंट अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा प्लास्टर ज्यादा अच्छा होगा, पर अगर आप प्रमाण से ज्यादा सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो आपके दीवारों पर इस तरह के क्रैक्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस चीज का समाधान होता है प्रॉपर प्लास्टर प्रोपोर्शन, यानी कि हम जो सीमेंट और रेती इस्तेमाल करते हैं इसका एक प्रोपोर्शन होता है जो कि 1:4 या फिर 1:6 होता है। खास करके 1:4 सीलिंग के प्लास्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एक पार्ट आपको सीमेंट लेना है, 4 पार्ट आपको सैंड लेनी है। रेगुलर प्लास्टर के लिए आप 1 पार्ट सीमेंट ले सकते हैं और 6 पार्ट आप सैंड ले सकते हो। और हाँ, जब भी आप सीमेंट और रेती को मिक्स करेंगे तो वहां पर आपको पानी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। जितना ज्यादा पानी आप इस्तेमाल करेंगे उतने ही उस मोर्टर की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। अब अगली गलती के बारे में बात करते हैं। जब भी प्लास्टर के लिए माल बनाया जाता है तो ज्यादा प्रमाण में माल मत बनाइए। जितना जरूरी है उतना ही इस्तेमाल कीजिए। जितना ज्यादा माल आप बना के रखेंगे उसे उतनी ज्यादा देर लगेगी प्लास्टर के लिए इस्तेमाल करने में, तो इसी वजह से उसकी स्ट्रेंथ कम हो सकती है। अब बात करते हैं अगले गलती के बारे में जो कि लोग अक्सर ही नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए दोस्तों, चाहे आप कितनी ही अच्छी क्वालिटी की रेती या फिर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, पर अगर आप उसे प्रॉपर तरीके से पानी नहीं देंगे तो आगे चल के आपका प्लास्टर कमजोर हो सकता है। तो इसी वजह से प्लास्टर होने के दूसरे दिन बाद आपको 7 से लेकर 10 दिन तक 2 टाइम तक प्लास्टर को पानी देना है। और शुरुआती वक्त में आपका प्लास्टर जो है वो थोड़ा सा गीला होता है, जिस वजह से आपको ज्यादा प्रेशर के साथ पानी नहीं देना है। इससे आपके प्लास्टर की फिनिशिंग खराब हो सकती है। तो इसी वजह से शुरुआती दिनों में हल्के हाथ से आपको पानी मारना है अपने प्लास्टर के ऊपर। अब बात करते हैं अगली गलती के बारे में। जैसा कि आपने देखा होगा, प्लास्टर होने के बाद कुछ महीनों के बाद आपको ये दिखाई देता है कि प्लास्टर के ऊपर एकदम सीधे क्रैक आपको दिखाई देते हैं। खास करके ये क्रैक आपको दीवार और कॉलम इन दोनों का ज्वाइंट जहां पर होता है वहां पर दिखाई देते हैं। अब इसका सबसे मुख्य कारण यह होता है कि जहां पर कॉलम और दीवार इन दोनों का ज्वाइंट होता है वहां पर चिकन मेश या फिर जिसे मुर्गा जाली भी कहा जाता है या फिर फाइबर मेश, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से आगे चल के इन दोनों का जहां पर ज्वाइंट होता है वहां पर आपको क्रैक आसानी के साथ दिखाई देते हैं। यही चीज आपको जहां पर आपके इलेक्ट्रिकल पॉइंट होते हैं वहां पर भी दिखाई देती है। तो इसी वजह से जहां पर आपका कॉलम और दीवार का ज्वाइंट है या फिर आपकी कंसील फिटिंग है, जहां पर आपके इलेक्ट्रिकल पाइप गए हैं, वहां पर आपको चिकन मेश या फिर फाइबर मेश का इस्तेमाल करना जरूरी होता है, जिससे कि आगे चल के इस तरह के क्रैक्स न दिखाई दे। अब अगली बारी आ जाती है जो कि है सीमेंट की। देखिए दोस्तों, जब भी आपको प्लास्टर के लिए सीमेंट का इस्तेमाल करना है तो खास करके आपको 3 महीने से पुराना वाला सीमेंट कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर हम बात करें आपके प्लास्टर के लिए सबसे बढ़िया सीमेंट कौन सा है, तो आप अपने प्लास्टर के लिए पीपीसी सीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके रिजल्ट भी अच्छे होते हैं। जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में देखा कि जहां पर आपके कॉलम और दीवार इन दोनों का ज्वाइंट आता है वहां पर खास करके आपको क्रैक दिखाई देता है, जिसके लिए हम चिकन मेश का भी इस्तेमाल करते हैं। पर इसके अलावा लोग यहाँ पर यह गलती कर देते हैं कि जब भी इन दोनों का ज्वाइंट जहां पर आता है वहां पर कॉलम को अच्छे से टकाई यानी कि टाचा नहीं देते हैं। तो ब्रिक वर्क करने से पहले आपको टकाई करना आवश्यक होता है। टकाई करने के बाद आपको उस कॉलम को अच्छे से सीमेंट स्लरी देनी है और उसके बाद जाकर आपको वहां पर ब्रिक वर्क स्टार्ट करना है, जिससे कि कॉलम और ब्रिक वर्क इन दोनों के बीच में अच्छी खासी ग्रिप मिल सके। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में जो कि है प्लास्टर की थिकनेस। जहां तक बात आती है दोस्तों प्लास्टर की थिकनेस की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आपने अक्सर ही सुना होगा कि जहां पर प्लास्टर किया